ऑल राइट एवरीवन। तो आज के लेक्चर में हम लोग करेंगे लूप के बारे में। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने कंडीशनल स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट तक पढ़ लिया है। ठीक है, और थोड़ा मोड़ा फंक्शन और रिकर्जन पढ़ लिया है। तो इतना हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो हम लोग थोड़ा सा लूप्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। ठीक है, लूप्स बड़े इंपॉर्टेंट ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स होता है। ठीक है, तो लूप को देखते हैं। लूप्स आर कंट्रोल स्ट्रक्चर दैट रिपीट अ ब्लॉक ऑफ कोड ऑफ मल्टीपल टाइम। और इसका पर्पस क्या होता है? टू मेक रिपीटेटिव टास्क। ठीक है, लूप्स एक्सेल में ब्लॉक ऑफ कोड होते हैं जो हम लोग, मान ली किसी टास्क को रिपीटेडली कराना है, तो उस टास्क को इजीली रिपीटेडली कराने में हमारी मदद करता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमें किसी नंबर की टेबल लिखनी है, तो आप हर बार प्रिंटफ परसेंटेज डी, जैसे 2 की टेबल लिखनी है तो 2 into 1 करेंगे, फिर अगली बार सिमिलरली 2 into 2 करेंगे। लेकिन लूप से ये काम, या फिर प्रिंटफ आपको लिखना है हेलो वर्ल्ड, और ये ऐसे कम से कम 10 से 100 बार लिखना है, तो इतने लंबे लंबे टास्क को एग्जीक्यूट कराने जो काम बिल्कुल सेम हो, रिपीटेटिव हो, तो हम लोग लूप्स का यूज़ करते हैं। पैटर्न प्रोग्रामिंग में भी लूप्स का बड़ा काम आता है, हम लोग देखेंगे। तो ये लूप्स का हमारे पास फ्लो चार्ट हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट होता है, फिर हमारे पास कंडीशंस चेक की जाती है। ठीक है, जब तक कंडीशन हमारी ट्रू रहती है तो हमारा जो कोड रहता है एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, ये कोड की मेन बात याद रखिएगा कि कोड कब कब एग्जीक्यूट होगा, जब तक कंडीशन हमारी ट्रू होगी। ठीक है, अभी हम लोग टेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि लूप्स सी प्रोग्रामिंग में कितने टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले हम लोग फॉर लूप पढ़ेंगे, फिर वाइल लूप पढ़ेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे डू वाइल लूप। ठीक है, 3 प्रकार के लूप। तो पहले हम लोग यहाँ पर फॉर लूप से चलते हैं। ठीक है, सबसे पहला हमारे पास है फॉर लूप। इसका जो बेसिक सिंटेक्स होता है वो कुछ इस तरह होता है। फॉर, यहाँ पे लूपिंग की रेंज दे दी जाती है, यहाँ कोड एग्जीक्यूट जो करना होता है। अब देखते हैं लूपिंग की रेंज वेंज कैसे लिखी जाती है। ठीक है, हम लोगों ने लिखा फॉर, एक एग्जांपल देता हूँ, इंट आई इक्वल टू 0 से आई की वैल्यू लेस देन 10, आई प्लस प्लस। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा कोड लिखा जाएगा। ठीक है, अब हो क्या रहा है, यहाँ पर हम लोग इनिशियलाइज कर रहे हैं, फिर यहाँ पर हम लोग एंड पॉइंट दे रहे हैं। ठीक है, कहाँ तक हमारा लूप चलना चाहिए। अब ये हम लोग इंक्रीमेंट दिखा रहे हैं। ठीक है, कि किस तरह से इंक्रीमेंट हो सकता है। यही इंक्रीमेंट आई माइनस माइनस भी हो सकता है, माइनस माइनस आई भी हो सकता है, आई प्लस इक्वल टू 3 भी हो सकता है। किसी भी प्रकार का इंक्रीमेंट इसमें हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया लूप का एक बेसिक स्ट्रक्चर कि लूप दिखता कैसा है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर एक ही एग्जांपल देखते हैं। कंबाइन द इनिशियलाइजेशन ऑफ कंडीशन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, यही लिखा। ठीक है, एक एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं। फॉर इनिशियलाइज के आई की वैल्यू 0 से आई की वैल्यू लेस देन 5 मीन्स 0 1 2 3 4 चलेगा। और ये आई प्लस प्लस मतलब एक एक गैप में चले, पहले 0 आया, बस 0 से बढ़ के 1 आ गया, फिर 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया। ठीक है, तो मैंने अभी जैसे यहाँ बात की थी कि जब तक स्टेट कंडीशन हमारी ट्रू होगी तब तक लूप हमारा चलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, आई को तब तक हम लोग प्लस करना जब तक आई की वैल्यू लेस देन 5 हो। आई की वैल्यू जैसे यहाँ पर 5 आ जाएगी, हमारा लूप ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, एक और स्टेटमेंट बात करते हैं। हमारा फॉर लूप हो गया। अब यहाँ पर हम लोग चलते हैं अपने वाइल लूप की तरफ। अब वाइल लूप कब यूज़ करते हैं, जैसे मान लीजिए तो एक्सप्रेशन इसका ऐसे होता है, इसमें उस तरह वाला कोई कंडीशन नहीं दिया जाता है। वाइल, वैसे मान लीजिए वाइल हम लोग को कुछ नंबर का डिजिट निकालें तो एक कोड इस तरह से होता है, वाइल नम इज ग्रेटर देन 0। फिर फिर नम को हम लोग कम करते जाते हैं, सी प्लस प्लस मीन्स काउंट प्लस प्लस, और या नम इक्वल टू नम बाय 10। इस तरह से हम लोग नंबर ऑफ डिजिट्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हो क्या रहा है कि यहाँ पर हम लोग को ये नहीं पता होता है कि रेंज क्या होगी। ठीक है, कि हमें हाउ मेनी टाइम्स आवर कोड इज
सपोज टू बी एग्जीक्यूटेड। ठीक है, हमें ये नहीं पता होता है कितनी बार हमारा लूप चलेगा। ठीक है, फॉर लूप में हम लोग ऑलरेडी श्योर होते हैं कि हाँ 5 बार है तो 5 बार चलाना है। अभी इस तरह के स्टेटमेंट हमें ये नहीं पता रहता है कि कितनी बार हमारा लूप चलेगा। एग्जीक्यूट द ब्लॉक ऑफ कोड एज लॉन्ग एज द कंडीशन इज ट्रू। ठीक है, ये तब तक सेम काम फॉर लूप की तरह है, ये भी कंडीशन जब तक ट्रू रहती है तब तक हमारा कोड को एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, जैसे हम लोगों ने इंट आई ले लिया यहाँ पे 0, आई की वैल्यू जब तक 5 से लेस देन होगी, जैसे हम लोगों ने फॉर लूप किया था, यहाँ पर भी वाइल की यूज करके हम लोग 0 1 2 3 4 प्रिंट करा सकते हैं। जैसे हम लोग इंटीजर आई इक्वल टू 0 हम लोग ले लिया है, और वाइल आई इज लेस देन 5 हो। अब यहाँ क्या करते हैं हम लोग, आई को प्रिंट करा रहे हैं। ठीक है, आई को प्रिंट करा दिया और अंदर ही आई प्लस प्लस करते चलेगा। ठीक है, तो इससे आई की वैल्यू यहाँ पर फिर 0 हुई, फिर अगली बार अंदर 1 फिर 2 इस तरह चलती जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया वाइल लूप, फॉर लूप। अब यहाँ पे डू वाइल लूप को हम लोग देखते हैं। ठीक है, डू वाइल और वाइल में एग्जीक्यूट द कोड एट लीस्ट वन बिफोर चेकिंग द कंडीशन। ठीक है, उसमें होता क्या था कि पहले कंडीशन चेक करता था, वाइल में चेक करता था, देन एग्जीक्यूट करता था एग्जीक्यूट कोड। इसमें पहले कोड एग्जीक्यूट करेगा तब कंडीशन चेक करेगा। ठीक है, फॉर्मेट कुछ इस तरह से, डू मान लीजिए प्रिंटफ हेलो, वाइल। अब एक मैं बताता हूँ कि मान लीजिए इंट आई इक्वल टू 0 ले लेते हैं, वाइल आई लेस देन 5। ठीक है, तो यहाँ एक और लाइन लगा देंगे, आई प्लस प्लस कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे 0 1 2 3 4 5 बार ये लूप प्रिंट हेलो प्रिंट कर देगा। ठीक है, इस तरह से। अब मान लीजिए, हाँ तो ये डू वाइल लूप का इस तरह से काम है। मैं बताता हूँ कि इसमें और वाइल लूप में अंतर क्या होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, आई इक्वल टू 0 से ये देखिए सेम इन्होंने भी वही एग्जाम्पल लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट के ऊपर बात कर लेते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए हमें हमारे कोड को बिफोर एग्जीक्यूशन रोकना हो किसी गिवन पॉइंट पे। ठीक है, हम लोग चाहते हैं कि मान लीजिए आई की वैल्यू 0 हम लोगों ने इनिशियलाइज कर दी, और वाइल आई लेस देन 10, लेकिन हम लोग चाह रहे हैं कि इफ आई इज इक्वल टू 5 हो जाए तो हमारा लूप वहीं रुक जाए। तो इस तरह के केस में हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट यूज करते हैं, जो कि हमारा लूप को टर्मिनेट करने में काम आता है। ठीक है, उसी पॉइंट पर आकर जब आई की वैल्यू 5 हो जाएगी तो हमारा लूप टर्मिनेट कर जाएगा। और यहाँ पर अगर हम लोग कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में देखें तो कंटिन्यू स्टेटमेंट उस आइट्रेशन को स्किप कर देता है। मान लेते हैं जैसे आई लेस देन 5 इंट आई इक्वल टू 0, if I is equal to 3 कंटिन्यू ये, और फिर printf परसेंटेज डी आई। ठीक है, तो ये करेगा क्या, 0 1 2 3 को स्किप करके 4 इस तरह से प्रिंट करा देगा। ठीक है, तो कंटिन्यू स्टेटमेंट उस कंडीशन को स्किप कर देता है। ठीक है, उस आइट्रेशन को ही नेक्स्ट आइट्रेशन पे चला। अब एग्जांपल विद ब्रेक स्टेटमेंट जैसे मैंने यहाँ बताया था, ये एग्जांपल आप लोग देख लीजिएगा। एक ये कंटिन्यू स्टेटमेंट का एग्जांपल। अभी नेस्टेड लूप है, लूप वो लूप के अंदर ही लूप कर देना होता है, 2D लूप। ठीक है, इस पर कुछ ज़्यादा बहुत खास नहीं है, इस पर हम लोग जब पैटर्न क्वेश्चन करेंगे तब देखेंगे। कॉमन यूसेज आइट्रेशन ओवर एरेस जनरेटिंग सीक्वेंस परफॉर्मिंग रिपीटेटिव कैलकुलेशन। ठीक है, और बेस्ट यूसेज अवॉइड वाइल और डू वाइल की लूप बताता हूँ मैं यहाँ पर। ये है सिंटेक्स वाइल वाला। ठीक है, अब यहाँ होता क्या है, सबसे पहले तो देखता है कि हमारी कंडीशन, सेकंड होता है एग्जीक्यूशन किसका, कोड का। तो इसमें हमेशा रहता है कि सबसे पहले कंडीशन चेक की जाती है, देन कोड को एग्जीक्यूट किया था। देखते हैं हम लोग यहाँ पर हमारा कोड क्या है। हमें कहा गया इंट आई इक्वल टू 1 है,
जब तक आई की वैल्यू लेस देन वन होगी, ये तो ऑलरेडी वन है, तो प्रिंट हेलो वर्ल्ड, इसका आउटपुट क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा, ब्लैंक आ जाएगा। सिमिलरली ये हमारा जो डू वाइल का प्रोग्राम है, डू वाइल का प्रोग्राम, ये एटलीस्ट एक टाइम जरूर चलता है, ठीक है, फिर चाहे कंडीशन ट्रू हो या ना हो, समझे। तो यहाँ पे जैसे आई की वैल्यू लेस देन वन है, तो पहले ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। कहा कि डू प्रिंटफ हेलो वर्ल्ड वाइल दिस, तो पहले ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट करके यहाँ पर हमारे पास आउटपुट में आ जाएगा हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। वाइल अंतर यही है, ठीक है। पहले ये कंडीशन चेक करता है, अगर कंडीशन ट्रू है तब ये कोड एग्जीक्यूट, यहाँ पर कोड एग्जीक्यूट कर देता है, बाद में हमारी कंडीशन देखता है, ठीक है। तो समरी हमारा हो गया, फिर रिव्यू पर कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस के ऊपर हम लोग अब डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला है कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल नेचुरल नंबर फ्रॉम वन टू एन यूजिंग वाइल लूप, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे चलते हैं, ठीक है, वीएस कोड पे अपने। तो हम लोग यहाँ अपने वीएस कोड में आ चुके हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हमें जो कोड एग्जीक्यूट कराना है वो प्रिंट ऑल नेचुरल नंबर्स फ्रॉम वन टू एन, एन यूजर्स ले लेंगे यूजिंग वाइल लूप, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, इंट एन ले लेते हैं, स्कैनफ परसेंटेज डी एंड एन, ठीक है। अब वाइल एक यहाँ पर इंटीजर वन टू एन बनाना है ना, वाइल एक हम लोग काम यहाँ कर सकते हैं कि आई इक्वल टू ज़ीरो दे दिया जाए, ठीक है। while num n is greater than 0, printf परसेंटेज डी आई को प्रिंट कराते जाते हो, एन माइनस माइनस करते जाते हैं, ठीक है। इसका आउटपुट देखते हैं हम लोग, एक मिनट गया दे दिया ना, हाँ। तो हम लोगों ने अपना, हम लोग को देना मान लीजिए 22, हर बार वन ही प्रिंट हो रहा है, अच्छा यहाँ पर हाँ, आई आई प्लस प्लस, ठीक है। यहाँ हम लोगों ने नंबर 12 दे दिया है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। एक और लेके देखते हैं हम लोग, 50 लेके देखते हैं हम लोग, तो हमारे पास आया है थोड़ा सी, थोड़ा 50 ठीक है। तो इसका एक एग्जीक्यूशन का एक ये तरीका है, मैं जो आपको बता रहा हूँ, और भी कई सारे तरीके हो सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने एन को ले लिया, फिर हम लोगों ने यहाँ पर आई इक्वल टू वन एक ले लिया, ठीक है। हम लोग को वन से एन तक प्रिंट कराना, ठीक है। अब वो क्या रहा है कि आई को प्रिंट कराते जा रहे, आई बढ़ता जा रहा, सेम ही रेट से एन घटता जा रहा है, ठीक है। इस तरह से हम लोग एक नेचुरल नंबर्स का निकाल सकते हैं कि ये जीरो से गिवन वन से एन तक नेचुरल नंबर को प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है टू प्रोग्राम टू एंटर इफ फॉर इंटर नंबर प्रिंट इट्स रिवर्स, ठीक है। गिवन नंबर्स का रिवर्स हमें निकालना है, तो इसको देखते हैं हम लोग, ठीक है। इंट नम कैनफ एंड नम, ठीक है। गिवन नंबर का हमें रिवर्स निकालना है, तो एक रिवर्स के लिए एक हम लोग यहाँ पर डिजिट इक्वल टू जीरो, कॉमा एक रिवर्स भी, रिवर्स करके भी ले लेते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अ, इसको अगली लाइन में डिजिट इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ पर हम लोग करते क्या है, वाइल लूप चलाते हैं, क्योंकि हम लोग को जब कंडीशन हमें नहीं पता कितनी बार चलाना है, तो वाइल लूप चलाएंगे, ठीक है। तो वाइल नम इज ग्रेटर देन जीरो, अब हम लोग यहाँ से डिजिट में डिजिट इक्वल टू हर बार रिवर्स करते जाना है। अभी मैं इसका लॉजिक समझाता हूँ। डिजिट इक्वल टू नम परसेंटेज 10,
रिवर्स को मैं 0 ले लेता हूँ, ठीक है। रिवर्स इक्वल टू रिवर्स इंटू 10 प्लस डिजिट, ठीक है। ये क्या है? अच्छा, आर ई वी कर लेता हूँ मैं इसको, आर ई वी। अब हम लोग नम इक्वल टू नम बाय 10, ठीक है। प्रिंटफ परसेंटेज डी रिवर्स प्रिंट कराते हैं, ठीक है। नंबर ले लेते हैं 4567 7654, ठीक है। इस तरह से हम लोग गिवन नंबर का रिवर्स प्रिंट करा सकते हैं। इसी से हम लोग एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर वाला पैलिंड्रोम वाला प्रोग्राम बना सकते हैं, ठीक है। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर तो उस नंबर की पावर का सम आना चाहिए। पैलिंड्रोम होता है कि नंबर इक्वल टू उसके रिवर्स के बराबर, जैसे 454654, ठीक है। वही सेम आया आउटपुट। तभी हम लोग फिर एक प्रोग्राम आप लोग घर पे बनाइएगा कि खुद से, कि चेक करिएगा कि क्या ये जो रिवर्स का नंबर है ओरिजिनल नंबर के बराबर है कि नहीं, ठीक है। 4567887654, ठीक है। अब हम लोग इस कोड को समझते हैं कि इस कोड में असल में हो क्या रहा है। तो यहाँ, ठीक है, यहाँ पर मैं समझाता हूँ कि इस कोड में असल मैंने किया क्या है। सबसे पहले तो मैंने एक इंट नम ले लिया, डिजिट, जैसे डिजिट इक्वल टू 0 ना भी ले तो कोई दिक्कत नहीं आती, डिजिट। और यहाँ पर रेव इक्वल टू 0 ले लिया, ठीक है। ये हमारे पास मेन काम है। फिर हम लोग वाइल लूप चला रहे हैं अपना, वाइल नम इज ग्रेटर देन 0। हम लोग लॉजिक क्या लगा रहे हैं, जैसे 2 3 4 होता है तो 2 into 100 प्लस 3 into 10 प्लस 4 into 1 होता है। तो यहाँ से हम धीरे धीरे मॉड्यूलस जो ऑपरेटर अगर 10 से करते हैं तो हम लोग को हमेशा लास्ट डिजिट उस नंबर की मिल जाती है। तो हम लोग को ये मिल गया। तो हम लोग मॉड्यूलस का यूज़ करके सबसे पहले 4 लास्ट डिजिट निकालेंगे, उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 100। फिर उसके बाद सेकंड इस नंबर को 10 से 234 डिवाइड बाय 10 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 23। अब उसका मॉडुलस 10 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। हमें अगला रिमाइंडर मिल गया, 3 into 10 प्लस लास्ट वाला डिजिट हमारी वही रह गई, ठीक है, 2। इस तरह से तो लॉजिक इसमें यही है कि जब हम ऐसा करेंगे तो डिजिट हम लोग जो लास्ट डिजिट होंगे उसको पहले एक्सेस करेंगे अंदर। तो डिजिट हमारी हो जाएगी नम मॉडुलस 10, ठीक है। गेट्स लास्ट डिजिट, ठीक है। नंबर की लास्ट डिजिट हमें एक्सेस करा रहा है। फिर उसके बाद जो हमारा रेव होगा वो हर बार रेव इन टू 10 प्लस डिजिट हो जाएगा, ठीक है। इसको बताता हूँ क्योंकि यार रेव को इनिशियली मैंने 0 क्यों लिया है। तो रेव इक्वल टू सबसे पहले स्टार्टिंग में 0 इन टू, मान लिए ये 234 ही नंबर है तो सबसे पहले मेरे पास 4 आया, तो 10 गया प्लस 4, तो इस बार रेव की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। अगली बार रेव की वैल्यू क्या आएगी, 4 into 10 प्लस लास्ट डिजिट, इसको 10 से डिवाइड करने के बाद फिर आएगी हमारे पास 3, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ गया, 43। अगली बार करेंगे तो हमारे पास 432 आ जाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने ये किया है, स्टार्टिंग में इनिशियली इसकी वैल्यू 0 लिया, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया। और अगली बार फिर नम को भी डिवाइड करा देंगे नम से 10 से, ताकि हमारे पास अगली 2 डिजिट्स जो आएंगी वो आ जाए, ठीक है। तो ये हम लोग इसमें कर रहे हैं। तो ये हो गया। तो इसका हम लोगों ने ये वाला प्रोग्राम कर लिया, ये वाला प्रोग्राम कर लिया। तो प्रोडक्ट ऑफ अ, ये जो है ये क्वेश्चंस आप लोग खुद से कर लीजिएगा प्रोडक्ट वाले, कि मैंने बता दिया कि डिजिट्स को एक्सेस कैसे किया जाता है। तो कैलकुलेट द सम ऑफ डिजिट्स, ये वाला स्वैप फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट, ये वाला देख लीजिएगा, बहुत बढ़िया प्रोग्राम है। तो फाइंड वो ये भी बहुत बढ़िया प्रोग्राम, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो अभी मैंने बता दिया है कि कैसे उन एलिमेंट्स को फर्स्ट और लास्ट सारे एलिमेंट्स को एक्सेस किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चंस को ट्राई करिएगा क्या स्टार्टिंग में।
एक स्टार्टिंग में कोई 3 से 4 डिजिट का नंबर लीजिएगा, पहले उससे बनाने का ट्राई कीजिएगा और लॉजिक बनाने का, फिर उसके बाद कीजिएगा, ठीक है। तो राइट अ सी प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल नेचुरल नंबर्स रिवर्स, ठीक है, इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। वाइल n इज ग्रेटर देन 0, हम लोग प्रिंट एफ करा देंगे n को, और n माइनस माइनस करते चले जाएंगे, ठीक है, इस तरह से। प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल अल्फ़ाबेट, ये बहुत बढ़िया प्रोग्राम, मैं इसको बताता हूँ कैसे करना है। इसके लिए मैं आपको एक नया तरीका बताता हूँ कि एक सेकंड, ठीक है। देखो, हम सबसे पहले एक कैरेक्टर ले लेंगे, कैर सी एच इक्वल टू ए ले लेंगे, ए टू जेड लिखना है ना। वाइल लूप यूज करेंगे, वाइल सी एच इज लेस देन इक्वल टू जेड। अब इससे हमारा लूप देखिए कैसे चलेगा। प्रिंट एफ परसेंटेज सी सी एच, गैप दे देते हैं थोड़ा, सी एच, और यहाँ पर सी एच प्लस प्लस कर देंगे। आप देखिए आउटपुट हमारे यहाँ पर, इसने हमें ए टू जेड प्रिंट करा के दे दिया, ठीक है। तो अब स्काई वैल्यू से आपको नहीं एक्सेस करना है, तो अगर आप सी एच प्लस प्लस करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो अगली उसकी जो वैल्यू होती है, इसका वैल्यू उसके पास ऑटोमेटिकली जाकर वो आपको प्रिंट करा देगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग अल्फ़ाबेट्स प्रिंट करा सकते हैं। टू राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल इवन नंबर बिटवीन 1 to 100, ठीक है। इवन नंबर और काउंट ऑफ नंबर का मैं प्रोग्राम बता देता हूँ कैसे करना है। इवन नंबर वाला, तो 1 सेकेंड, देखो, प्रिंट ऑल इवन नंबर, इसके लिए तुम फॉर लूप यूज कर सकते हो। फॉर इंट आई इक्वल टू 1 से आई इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 100, आई प्लस प्लस, इफ इवन प्रिंट कराने ना, आई परसेंटेज टू नॉट इक्वल टू 0, कंटिन्यू कर दो। एल स्टेटमेंट की डालने की कोई जरूरत भी नहीं है, और फिर प्रिंट एफ यहाँ लिख दो, प्रिंट एफ परसेंटेज डी आई, ठीक है। इस तरह से हम लोग इवन नंबर प्रोग्राम बना सकते हैं। काउंट वाला प्रोग्राम मैं बताता हूँ कैसे बनाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई जगह यूज आएगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग एक इंट काउंट इक्वल टू 0 और इंट नम ले लेंगे, वाइल num इज ग्रेटर देन 0, काउंट प्लस प्लस, ठीक है, ये कराएंगे, और num माइनस माइनस। तो यहाँ से होगा क्या कि जैसे मान लीजिए 2 हमारे पास नंबर कितनी डिजिट का है, ठीक है। हाँ सॉरी, ये क्या था, num इक्वल टू num बाय 10, ठीक है। अब इससे होगा क्या, जैसे 234 है, तो पहले डिवाइड, एक बार नम ग्रेटर देन 0 है तो डिवाइड किया, हमारे पास काउंट की वैल्यू 1 आ गई। अगली बार ये हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 23 नंबर आया, अभी भी ग्रेटर देन 0 है, तो काउंट की वैल्यू 2 आ जाएगी। फिर डिवाइड किया तो हमारे पास 2 ही बचा, अभी भी ग्रेटर देन 0 है, सी की वैल्यू 3 आ गई, डिवाइड करेंगे 0 आ जाएगा। तो अब हम लोग इस प्रोग्राम को रोक देंगे, तो सी की वैल्यू टोटल 3 आ गई, ठीक है। इस प्रोग्राम को हम लोग बना के देख लेते हैं। यूजर से इनपुट लेते हैं, 1 मिनट। इंट नम कॉमा काउंट इक्वल टू 0, स्कैनफ परसेंटेज डी एंड, ठीक है। तो हम लोग को काउंट प्रिंट कराना है ना, वाइल num is greater than 0, count plus plus num by equal to 10, ठीक है। यहाँ पर हम लोग यहाँ पर काउंट प्रिंट करा देते हैं, printf परसेंटेज डी बैक स्लैश एन,
काउंट इज, यहाँ से हम लोग नंबर लेते हैं 3456, टोटल हमारे पास 5 डिजिट का नंबर है। ठीक है, एक बार और करके देखते हैं। 6667 काउंट है टोटल। अच्छा हाँ, ये लॉन्ग इंट हो गया ना। अगर बड़ा नंबर चाहिए तो लॉन्ग का अलग से बताना पड़ेगा आपको कि लॉन्ग है। ठीक है, तो फिर यहाँ पर मैं इंट काउंट को ऐसे बता देता हूँ, और यहाँ पर इसके साथ लॉन्ग का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तब अब बड़े नंबर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब जरा कोई बड़ा नंबर लेके देखते हैं। अब देखा आप लोगों ने 10 डिजिट का आ गया। और कोई